गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू नाज स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कोई आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने जियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का भी वीवीआई क्वेश्चंस डाल दिया है, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। एमजीसी एमआईसी बोथ आर सेम, कुछ अंतर्स हैं, ठीक है। उसके बाद बॉटनी एमजीसी और एमआईसी बोथ आर सेम। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का है 2025 से 29 सेशन का। और पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है कि डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम गिवन बाय विटेकर। विटेकर ने दिया था ना 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 आया। और विटेकर ने कौन सा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो उसको डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है और मेंशन द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, अलगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है ना, हिम्ब्रोफाइटा है, कैसे पढ़ना है, सबको क्या करना है वहां मेंशन करना है। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर अलगी। अलगी क्या होते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी, अलगी को क्लासिफाई करना, जैसे ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, क्लोरोफाइजी, फियोफाइजी, रोडोफाइजी, है ना बेटा। इसको क्लासिफाई करना है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का फॉर्मेशन होता है ना अलगी में, काई में, है ना। तो कैसे थैलस का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी बॉडी को थैलस कहते हैं, अलगी के बॉडी को। तो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, इसमें तो स्पेशली होते नहीं, बट एज ए बॉडी पार्ट्स को थैलस नाम दिया गया, ठीक है। डिस्क्राइब इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर यूज ऑफ अलगी, जैसे कारा हो गया, है ना। और बहुत से रेड अलगी भी हैं, कुछ ऐसे भी अलगी हैं जिनको हम लोग स्पेस में ले जाते हैं ना। तो सारे अलगी के अलग अलग नाम है, उनके यूजेस हैं। तो इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में अलगी का कहाँ कहाँ यूज है उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। थर्ड आता है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ कारा। काला जैसे ग्रीन अलगी, वॉलवॉक्स, ग्रीन अलगी है ना बेटा, नॉस्टॉक, एनावेना पढ़े हैं ना आप लोग, जो धान के खेत में पाया जाता है ना। उसके बाद वुशेरिया, दिस ऑल आर अलगी। तो इनका लाइफ साइकिल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा, उसको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन 4 कहता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, और कोरोना वायरस ऑलरेडी हम 4th सेमेस्टर में ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 4th सेमेस्टर के जियोलॉजी में ये सब सारे हैं, प्लांट किंगडम और अलगी को छोड़ के। तो वायरस है, बैक्टीरिया है ना, एंटीबायोटिक है, सब मैंने वहां ऑलरेडी पढ़ा दिया। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में कह रहा है कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोरोना वायरस कैसा दिखना है, आरएनए है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कैसा आरएनए होता है, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस कैसा होता है, और बैक्टीरियोफाज वायरस कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद और यहाँ मैंने लिखवा दिया कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। वायरस की क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनको बताइए। क्वेश्चन 5 कर रहा है कि व्हाट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है ना। बैक्टीरिया का डेफिनेशन लिखना है। बैक्टीरिया का खोज लियोनुक ने किया था, ये सब कौन से ईयर में किया था। ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का वेल लेवल डायग्राम, कहाँ पेरिकल है, कहाँ ये फ्लैजिला है, इसको शो करते हुए उसका वेल लेवल डायग्राम बैक्टीरिया का आप वहां शो कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें 2 बैक्टीरिया आते हैं, फर्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन 6 कहना है कि व्हाट आर आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया क्या है, और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द मेथड ऑफ कंजुगेशन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का, कंजुगेशन के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू और ट्रांसडक्शन के थ्रू बैक्टीरिया हो रहा है, उसको डिस्कस करना है। दिस ऑल आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन 7 कह रहा है डिफाइन एंटीबायोटिक्स। पहला एंटीबायोटिक सेल्वानवॉक्समैन ने जो पेनिसिलियम से खोजा था, पेनिसिलियम नोटेटम के थ्रू, तो उसको एंटीबायोटिक को डिफाइन करना है, एंटीजेन, एंटीबॉडी, है ना। रूल ऑफ बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और हमारे सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, है ना। तो उनको पढ़ लीजिए एक बार। और जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीनोम ऑफ बैक्टीरिया पढ़े हैं ना आप लोग, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, तो वो सब थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। बीटी का कहाँ कहाँ यूज है ना, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद डिस्कस द जनरल अकाउंट ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा होना ना सबसे छोटा सेल, पीपीएल लाइक प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो
तो माइकोप्लाज्मा को भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये सारे वर्क पढ़ के चले जाइएगा। आई होप कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।